हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर हमारा है सेकंड। लेक्चर कितना है? ये हमारा लेक्चर सेकंड रहेगा। ओके, तो लेक्चर सेकंड में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मेंसुरेशन ही स्टार्ट करेंगे जो हमारा चल रहा था। ठीक है, तो जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। सबसे पहले ये लेक्चर हमारा कौन सा है? लेक्चर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और आयत के बारे में पढ़ लिए। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज में हम लोगों ने, तो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे कि ये कोई, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। ये कोई आयत है, ठीक है। तो आयत है ये वाला, ये मैं आयत बना लीजिए आप। ये इस तरीके से ये हमने एक आयत ले लिया जिसकी ये लंबाई और चौड़ाई हमको दी हुई है। तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बराबर हमने बात कर ली थी, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई था, ठीक है ना। और परिमाप की बात और कर ले रहा हूं मैं अभी इसमें, किसकी? परिमाप को। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप की हम लोग बात करेंगे। देखो, परिमाप कुछ नहीं होता, जैसे कि ए बी सी डी पॉइंट हैं, तो जहां से हम चले हैं ये पॉइंट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का हम सम कर देते हैं, वही उसका हो जाता है परिमाप। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, अब क्या है, आयत में क्या होता है, लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये लंबाई लंबाई के बराबर होगी, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं वी सी बराबर होगी ए डी के, बी सी ए डी के बराबर हो जाएगी और ए बी सी डी के बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या हो जाएगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया आयत का परिमाप। ओके, अब हम बात कर रहे हैं वर्ग की, बात कर रहे थे, तो ये रिवीजन करना है, कर लेते हैं। तो वर्ग की, तो सबसे पहले मैंने एक ये वर्ग बना लेते हैं हम। ये हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक है। वर्ग क्या है? ये इस तरीके से हम वर्ग बना ले रहे हैं, ये ठीक है। तो ये हमने एक वर्ग बना लिया है। तो इस वर्ग में हम लोगों को देखना होगा कि क्षेत्रफल तो हम निकालना, ये पूरा सीधा करिएगा। ए बी सी डी, वर्ग में क्या रहेगा? चारों भुजाएं बराबर रहेगी, ये भी भुजा बराबर रहेगी, ये भी भुजा बराबर रहेगी, ये भी भुजा इसके बराबर रहेगी। चारों भुजाएं क्या रहती हैं? बराबर रहती हैं। 90 अंश के कोण पर ये एक दूसरे को भुजाएं, जैसे डीसी है तो ये 90 अंश कोण बनाती है। तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल, जो हमने पहले इसका फाइंड आउट करा था, क्षेत्रफल क्या होगा? कोई भी भुजा है एक का, तो भुजा का वर्ग हो जाएगा, भुजा का वर्ग। और मात्रक होगा कि किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, वर्ग इकाई लिख सकते हैं, वर्ग इकाई, ठीक है ना। तो ये हमने इसका क्षेत्रफल। अब इसका परिमाप भी पूछ लेगा, तो परिमाप, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है परिमाप क्या है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार, तो सभी भुजा बराबर है, इसलिए हम क्या कर देंगे 4 इंटू भुजा, ठीक है ना, 4 इंटू भुजा। तो ये हमने ये चीज सीखी। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि हमने त्रिभुज के बारे में क्या क्या सीखा था। तो त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने सीखा है कि त्रिभुज कोई भी लिया था हम लोगों ने, जैसे कि मैं यही ड्रॉ कर ले रहा हूँ। सबसे पहले हमने त्रिभुज के बारे में सीखा था कि ये त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इस पे हम लोगों ने क्या डाला था? लंब डाला था। और इस ए बी
सी त्रिभुज है, ये लंब डाला है, ये क्या है, लंब है, और ये आधार है। तो ये विषमबाहु आधार है, ये विषमबाहु त्रिभुज में मान के चल रहा हूं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल विषमबाहु त्रिभुज के लिए, कैसा भी त्रिभुज हो, हमको ऊंचाई पता होगी, आधार पता होगा, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार। ठीक है, आधार। तो ये हमने ये चीज निकाली। अब परिमाप की बात आ जाएगी। परिमाप इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा जैसे कि ए बी, बी सी और सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली। अब यही त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, ये सपोज समबाहु त्रिभुज हो जाए, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो जाए। जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का केस ले रहे हैं। ठीक है ना, क्या सर, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज के लिए मैं पेन दूसरा ले ले रहा हूँ, कलर चेंज कर ले रहा हूँ। तो समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो तीनों भुजाएं हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। ये ए और ये ए और ये ए हो जाएगी। ठीक है ना, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो अब इस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिखा था, उस दिन निकाला भी था, अंडर रूट में 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है ना, भुजा का वर्ग। तो ये हमको चीज मिल गया, उसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का। किसका, समबाहु त्रिभुज। लिख दो समबाहु, लिख दो बाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ओके, वर्ग इकाई। अब इसकी परिमाप की बात पूछ कर लीजिए। परिमाप, परिमाप की हम लोग बात करेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा, एक ये सभी को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3a। समझ में आ गई मेरी बात। तो इस तरीके से हम परिमाप निकालेंगे किसकी, समबाहु त्रिभुज की। ओके, तो समबाहु त्रिभुज की हम लोगों ने परिमाप निकाल ली। अब हम बात करेंगे कि भाई समबाहु त्रिभुज की परिमाप तो निकाल ली, अब हमको क्या निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर ले रहे हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ये एक त्रिभुज हमने लिया हुआ था। ठीक है ना, इस तरीके से जो तो ये हमने त्रिभुज लिया, तो ए बी, कोई से पॉइंट कुछ भी दे दो, सी, मैंने ये ए और बी लिया। ओके, तो हमने इसके लिए जो क्षेत्रफल निकाला था, क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा b अपॉन √4 अंडर रूट में जो हमने निकाला 4a² माइनस b²। ओके, 4a² माइनस b²। तो यहाँ से हमने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया था। अब हम बात करेंगे इसकी परिमाप की भी बात कर लें। परिमाप को एक इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, a2a। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 2a प्लस b, 2a प्लस b। ओके, तो हमने ये चीज निकाल ली। अब हम बात करेंगे कि भाई समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने सब कुछ जान लिया। अब समकोण त्रिभुज के बारे में भी बात कर ले रहे हैं। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज कैसा होगा, जिसमें एक कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। एक कोण क्या होगा,
90 अंश। जैसे ये त्रिभुज मैंने बनाया तो ये यहाँ पर कितने अंश का बन रहा है कोण? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। तो ये कोण हो जाएगा सम। तो ये सीधी सीधी बात है, ये क्या हो जाएगा हमारा? लंब है। क्या है? लंब है। और ये आधार है। ठीक है ना? कि ये हम ये कोण को माने तब, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन रहेगा दोनों लंब और आधार कौन सा रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना? तो यदि कोण ये है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो बची हुई इस भुजा उसे आधार कहते हैं। तो इसका हम क्षेत्रफल की भी बात कर लें तो इसका क्षेत्रफल भी हमारा क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार। ये तो परिमाप की बात करेंगे। इसकी परिमाप क्या होगी? देखो, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ओके, चूंकि हमने तीनों को भुजाओं को जोड़ दिया, ये क्या है? कर्ण है। ओके, तो ये हम क्या कहते हैं? ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज का हम लोगों ने वो कर लिया। ठीक, परिमाप भी निकाल लिया और क्षेत्रफल भी निकाल लिया। ठीक है, तो इतना निकालने के बाद ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज आ जाए। क्या आ जाए? विषम बाहु त्रिभुज आ जाए। सपोज दैट ये विषम बाहु त्रिभुज क्या है? ये ए है, ये बी है और ये सी है। तब इस विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ओके, तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 2s। 2s है मतलब पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या है? a प्लस बी प्लस सी। तो s इक्वल टू हमारा आ जाएगा a प्लस अर्ध परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ठीक है ना? तो हमने ये चीज निकाल लिया, s इक्वल टू निकाला। अब ये एक हीरो सूत्र है। क्या है? हीरो सूत्र विषम बाहु त्रिभुज पे हम लोग लगाते हैं। तो वो सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, तो ये बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी। तो इसका परिमाप हमने बता दिया। ये जो परिमाप निकाला है 2s इक्वल टू क्या है? a प्लस बी प्लस सी पूरा परिमाप है। अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके तो क्वेश्चन देख रहे हैं कोई भी। अब मैं कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं परिमाप पूछ रहा हूं। ए बी सी त्रिभुज है। क्वेश्चन फर्स्ट, परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? परिमाप ज्ञात कीजिए। ये दे रखा मेरा 7, ये 2 और ये 2 दे रखा है। ठीक है ना? 2 2 7, तो 3 कर दे रहे हैं। ठीक है ना?
तो अब हम कह रहे हैं कि 7 नहीं 4 कर दे, 8 कर रहे हैं, 8 3 7 8 3 7। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन ले लिया। तो अब परिमाप की बात हम करेंगे, परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप इस क्वेश्चन का तो जोड़ेंगे 7 + 8 + 3, ठीक है ना, 15 16 17 18 हो गया, कितना हो गया 18। और मीटर में होगा तो मीटर लिख देंगे हम, मीटर में होगा तो मीटर लिख देंगे। ओके, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 18 हो गया, 18 मीटर। ठीक, अब हम बात करें कि दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पहले मैं अरेंज कर दूं इसे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ये वाला त्रिभुज है। तो इस वाले त्रिभुज के लिए हम बात करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो A B और C, ठीक है ना। ये मैं ले ले रहा हूँ 4, ये 3 और ये 5, 4 3 5। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात और परिमाप दोनों चीज हमको याद करनी है। परिमाप, परिमाप ये समबाहु त्रिभुज है। परिमाप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 4 सब मीटर में है। ओके, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये सब मीटर में है, तो मीटर में हम लिख देंगे। ये होगा 5 6 7 8 8 और 4 12, कितना हो गया 12 मीटर। तो 12 मीटर होगी इसकी परिमाप। क्षेत्रफल की बात करेंगे हम, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, लंब 4 है, आधार 3 है, इससे 2 बार 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 मीटर स्क्वायर हो गया। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि हम अब रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में भी बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। तो उसकी तो देखो बहुत आसान है, फिर मैं और कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा रेक्टेंगल और स्क्वायर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ये ठीक, ये 5 है और ये 2 है, तो A B C D। तो इसका हमको क्या करना है, पहले तो हमको परिमाप पूछा है, क्या परिमाप, परिमाप ज्ञात करो। इसका परिमाप ज्ञात करना है 5 + 2, ठीक है ना, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। ओके, तो 5 6 7 7 दूनी 14 हो गया, कितना होगा 14 मीटर में है, तो मीटर लिख दो सबको मीटर में। ओके, अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे 5 × 2, ठीक है ना, 5 दूने 10 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारा क्या आएगा, 10 मीटर स्क्वायर आ गया। अभी हम बताएं कि इसी क्वेश्चन यहाँ एक, तो पता चल गया किस तरीके से हम लोग निकालेंगे रेक्टेंगल का या आयत का। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया कि हम वर्ग ले लें, वर्ग ले लिया, ये वर्ग है, ठीक है ना, आयत लग रहा है थोड़ा और। तो ये 5, ये 5 और ये भी 5, ये 5। तो वर्ग का एरिया की बात हम करेंगे, पहले तो परिमाप निकाल लेते हैं, परिमाप। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन 4। थोड़ा स्टैंडर्ड अभी बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा समझिए, पहले बेसिक से बहुत चल रहे हैं, बहुत मतलब क्लास 0 लेवल से मान के चलिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करने का आदत बन जाएगी, तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन डील करेंगे, टेंशन ना लेना। ठीक, तो 4 × 5, क्योंकि
1 2 3 4 भुजाएं हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ में, भुजा की मान है 5 मीटर। ओके ठीक है, 5 मीटर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 चौके 20 हो गया। कितना हो गया? 20 मीटर। परिमाप कितना हो जाएगा? 20। और मैं यदि इसके क्षेत्रफल की बात कर लूं, क्या क्षेत्रफल की बात कर लूं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग, ठीक है, तो 25 हो गया, 25 मीटर उसके। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, तो आज हम लोग यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिभुज पे और क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा लेवल अच्छा करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।